नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियां में। यहां आपको मिलेंगी दिल को छू लेने वाली कहानियां, प्रेरणादायक किस्से और रोचक लोक कथाएं। हर कहानी में छिपा है एक नया सबक और भावनाओं का अनमोल खजाना। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए वो कहानियां जो आपके दिल को छू जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं एक नई कहानी की दुनिया में कदम रखने की। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर साझा करें। भाग 9, अंधेरे के घेरे में। राघव और स्नेहा ने दिल की धड़कन को काबू करते हुए कदम बढ़ाए। तनुज की स्थिति अब और भी भयावह हो चुकी थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह किसी और दुनिया में खो गया हो, और उसकी आवाज में अब एक ठंडी, गहरी ध्वनि घुली हुई थी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह अब भी अपना दोस्त था, या हवेली की काली ताकत ने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था? तनुज, तुम हमें सुन रहे हो? राघव ने डरते हुए कहा। तनुज की आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह सिर्फ खड़ा था और उसका चेहरा एक खाली, ठंडी मास्क जैसा दिख रहा था। उसकी आंखों से काले धब्बे निकलने लगे, जो धीरे धीरे राघव और स्नेहा के पास आने लगे। स्नेहा ने कांपते हुए कहा, यह अब कोई इंसान नहीं है। हम जो देख रहे हैं वह हवेली की शक्ति द्वारा नियंत्रित है। हमें उसे बचाने का कोई तरीका नहीं मिलेगा अगर हम इसे जल्द से जल्द नहीं रोकते। राघव ने किताब को खोला और उसमें लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। शब्द धीरे धीरे उसकी आंखों में चमकने लगे, जैसे किताब अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हो रही हो। राघव ने फिर से आवाज दी, तनुज, हम तुम्हें बचा सकते हैं, बस हमें एक मौका दो। लेकिन तनुज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आंखों से अब और भी अधिक अंधेरे की लकीरें फैलने लगीं, और अचानक उसके शरीर में कंपन होने लगा। उसकी हड्डियां जैसे टूटने लगीं, और उसकी आवाज में घिनौनी हंसी घुलने लगी। तुम मुझे नहीं बचा सकते, तनुज की आवाज ने कहा, लेकिन वह आवाज अब उसकी नहीं, बल्कि हवेली की काली शक्ति की थी। तुमने जो किताब उठाई थी, उसने हमें एक ही जगह बांध दिया है। अब मैं यहां से कभी नहीं जा सकता। तुम्हारा भी यही हाल होगा। राघव की आंखों में आक्रोश था। वह जानता था कि अगर उसने अब तनुज को बचाने की कोशिश नहीं की, तो वह पूरी तरह हवेली की शक्ति में समा जाएगा। हम हार नहीं मानेंगे, तनुज, राघव ने दृढ़ता से कहा। हम तुम्हें वापस लाएंगे। तभी अचानक किताब की पन्नों से एक तीव्र प्रकाश निकला, और राघव के हाथों में किताब को पकड़ना मुश्किल हो गया। एक भयंकर आंधी सी उठी, और हवेली की दीवारों से चीखने जैसी आवाजें आने लगीं। राघव ने पूरी ताकत लगाते हुए किताब को अपने पास रखा और उसे तनुज की ओर खींचा। किताब से निकलने वाली रोशनी ने तनुज को घेर लिया, और अचानक उसका शरीर हल्का सा कांपने लगा। लेकिन वह फिर से अपनी जगह खड़ा हो गया, जैसे वह किसी जादू से बचने की कोशिश कर रहा हो। यह नहीं हो सकता, स्नेहा ने चिल्लाते हुए कहा। हम जितने पास पहुंचते हैं, उतना यह शक्ति और मजबूत होती जाती है। राघव ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें इसे उसी तरह से रोकना होगा, जैसे वह शक्ति यहां आई थी। हमें उस प्राचीन मंत्र को ढूंढना होगा, जो हवेली के अंदर छिपा हो। वह मंत्र हमें किताब में मिलेगा, लेकिन हमें उसे पूरा पढ़ने का मौका चाहिए। राघव ने किताब को फिर से खोला, और उसकी आंखों में एक नई आशा की चमक आई। वह जानता था कि यह आखिरी मौका था। अगर वह इस मंत्र को नहीं पढ़ पाया, तो तनुज और वह दोनों इस हवेली के साए में हमेशा के लिए खो जाएंगे। भाग 10, अंतिम मंत्र। राघव ने किताब को पूरी तरह खोल दिया, और उसकी आंखें तेजी से पन्नों पर दौड़ने लगीं। किताब के शब्द चमक रहे थे, और वह महसूस कर रहा था कि जैसे ही वह मंत्र पढ़ेगा, हवेली का अंधकार पूरी तरह से सिमट जाएगा। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। हवेली की शक्ति ने अब तक उनके हर कदम को चुनौती दी थी,
और अब वह आखिरी दौर था। स्नेहा ने घबराकर कहा, राघव, तुम यह क्या कर रहे हो? अगर तुम इस किताब को और ज्यादा पढ़ते हो तो हो सकता है कि यह हमें पूरी तरह निगल जाए। लेकिन राघव ने उसकी बातों को नकारते हुए कहा, मैं जानता हूं, स्नेहा। लेकिन अगर हमें बचना है तो हमें इसे खत्म करना होगा। हमें वही मंत्र चाहिए जो हवेली को बंद कर सके और हम सभी को इस शाप से मुक्त कर सके। किताब के पन्नों पर उकेरे गए शब्द अब और भी तेजी से चमकने लगे। राघव के भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी, जैसे वह मंत्र उसे अपनी ओर खींच रहा हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस रहस्यमयी मंत्र को पढ़ना शुरू किया। वो जो रुक जाए, वो अंधकार का रूप नहीं, यह हवेली नहीं, ये सभी आत्माएं, उनका अंत हो। जैसे ही राघव ने यह शब्द उच्चारित किए, हवेली में एक जबरदस्त कंपन हुआ। दीवारें हिलने लगीं और फर्श से धूल के बादल उड़ने लगे। तनुज का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों में एक अजीब सा प्रभाव आया, जैसे वह अपनी चेतना को वापस पा रहा हो। लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ था। किताब की रोशनी बढ़ती ही जा रही थी और राघव ने महसूस किया कि हवेली की ताकत उससे लोहा लेने के लिए और भी ज्यादा सक्रिय हो गई थी। हवेली का अंधकार अब हर दिशा से घेरने लगा। तुमने बहुत देर कर दी है, एक घना और भयावह स्वर गूंजा, जो अब पूरी हवेली में गूंजने लगा। वह स्वर हवेली की शक्ति का था, जो अब पूरी तरह राघव और स्नेहा को अपने शिकंजे में कसने के लिए तैयार था। स्नेहा ने घबराकर कहा, राघव, कुछ तो करो। यह कुछ करने से पहले हमें पूरी तरह नष्ट कर देगा। राघव ने जोर लगाकर कहा, मुझे पता है, स्नेहा। हमें पूरा मंत्र याद करना होगा, नहीं तो यह हवेली हमें कभी नहीं छोड़ेगी। उसने फिर से किताब में से मंत्र का अगला हिस्सा पढ़ा, जो बंधा है वही मुक्त हो, जो छिपा है वही दिखाई दे। इस हवेली को खत्म करो ताकि अंधकार का जन्म ना हो। तभी एक तेज आवाज आई, जैसे हवेली के पत्थर चीख रहे हों। पूरे कमरे में एक सफेद रोशनी फैल गई और राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद जब वह फिर से आंखें खोलता है तो हवेली में एक असामान्य शांति थी। अंधकार अब वहां नहीं था और चारों ओर सन्नाटा छा गया था। स्नेहा ने आकर राघव का हाथ पकड़ लिया। क्या हम सच में इसे खत्म कर चुके हैं? राघव ने सिर झुकाया और कहा, हमें इसे खत्म करने के लिए पूरी तरह से अपने अंदर के डर को छोड़ना होगा। हवेली का हर हिस्सा अब शांत है, लेकिन यह महसूस हो रहा है कि इस जंग को जीतने का यह सिर्फ पहला कदम था। सभी अंधेरे की ताकत अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन क्या हवेली की शापित शक्तियां सच में समाप्त हो गईं? क्या राघव और स्नेहा तनुज को पूरी तरह बचा पाएंगे? या हवेली की एक और परछाई उन्हें फिर से कभी नहीं छोड़ने वाली? दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बहुत खास हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताएं।